all, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। किसी ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था मुझे टॉपिक। सो या द टॉपिक इज़ कि आपके ससुराल वालों का क्या रिएक्शन होगा आपको जब पहली बार वो देखेंगे। ओके एंड ये कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे, आप उनको कैसे लगोगे। एंड द सेकंड पार्ट वुड बी कि आपका जो ओवरऑल स्टे होगा अपने ससुराल में कैसा रहेगा, कि आपके ससुराल में बनेगी या नहीं, राइट, या आपको सेपरेट रहना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो है ससुराल इन लॉज रीडिंग। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके सन साइंस। पाइल नंबर 1 टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। पाइल नंबर 2 लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड वर्गो। ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल बलून शेप। पाइल नंबर 1 गोल्ड बलून, पाइल नंबर 2 रेड बलून। ओके, सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई वुड सी यू ऑन योर रीडिंग and your timestamps are given down in the description box, yeah, and I would see you there. Hey love, welcome. Group number 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी। Let's see वाला what comes up for you. तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपके ससुराल वालों का फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपको देखकर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे योर ओवरऑल स्टे ओवर देयर, क्या आप सेपरेट रहोगे या आपको जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी देयर फर्स्ट रिएक्शन आपको देख के। जस्टिस, Justice, and this is the Chariot. All right, Chariot and the Tower. Star. So group number 1 मुझे जो चीज़ यहाँ दिख रही है, that is related to your magnetic aura, that is related to your attraction, क्योंकि यहाँ पर है आपका स्टार और यहाँ पर है जस्टिस। सबसे पहली चीज़ उनको दिखेगी दैट इज़ कि आप जो हो, मतलब जैसे वो चाहते थे उनके मन में ऐसे चल रहा है कि आप वैसे हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, मे बी बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, मे बी बिकॉज ऑफ योर ओवरऑल ओरा, या आपकी जो पर्सनैलिटी जो भी चीज़ है, ड्यू टू ऑल दैट दीज पीपल आर लिटरली अज्यूमिंग कि आप उनसे ज़्यादा हो शक्ल सूरत में, बिकॉज यू आर टू ब्यूटीफुल फॉर देम, ठीक है। वो लोग इतने ज़्यादा, मतलब मैं इतनी कोई फिज़िकल फीचर्स की इतनी कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उनके माइंड में क्या है। दे आर लिटरली थिंकिंग कि यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, या जितनी लड़कियां उन्होंने आज से पहले देखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आप खूबसूरत हो, सुंदर हो, ठीक है। सो डेफिनेटली बिकॉज दिस इज़ टावर एंड दिस इज़ द चैरियट एनर्जी। यहाँ पर जो टावर एनर्जी है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। मतलब जो गॉड ने आपके लिए फ़िक्स किया है जिसको, ठीक है, दैट हैज़ टू कम, वो होकर ही रहेगा, चाहे आपको इसको माने या ना माने, ठीक है ना। क्योंकि चैरियट है, दे वुड हैव टू फॉलो द सूट, उनको करना ही पड़ेगा, उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है यार। देखो ना यहाँ पे स्टार कार्ड, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी इन देयर होम। सो उनका रिएक्शन ऐसे ही कोई मिक्स्ड सा मुझे लग रहा है। एक तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उस वजह से तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टावर एनर्जी
मे बी उनको थोड़ा सा इस चीज़ का खदशा होगा कि ये हमारे बेटे को कहीं छीन के हमसे ना ले जाए लाइक फॉर एवर, बिकॉज यू आर हैवन चैरियट एनर्जी। ठीक है, आप थोड़ी में भी मॉडर्न हो ज़्यादा उन लोगों से, या हो सकता है आप थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक थ्रेटफुल सी सिचुएशन है यहाँ। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ है एक थ्रेटनिंग सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट कम्स आप आगे। ससुराल वालों का रिएक्शन आपको पहली बारी देख कर, द हेरोफेंट, बट यू नो देयर आपके जो फादर इन लॉ होंगे, ठीक है ना, ही इज़ टेकिंग चार्ज हियर। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इंसान है आपका फादर इन लॉ। रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, दैट पर्सन इज़ सो अंडरस्टैंडिंग, और जो बच्चों की बात मानने वाले हैं। ठीक है, आपके जो फादर इन लॉ है वही यहाँ पर ओके करेंगे, एंड ही एब्सोल्युटली लाइक्ड यू। उनको आप बहुत पसंद आए एज अ बच्चा, एज अ यू नो बहू, और लिटरली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी फिक्सिंग योर मैरिज। ये मैरिज फिक्सेशन का कार्ड है हेरोफेंट। जब कोई एल्डर इन्वॉल्व होता है यहाँ पर गॉड हिमसेल्फ फिक्सेस योर मैरिज। ठीक है, सो यहाँ पर एक कमिटमेंट की एनर्जी है। ये लोग बड़ी बात के पक्के हैं। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा आपसे कहा है कि आपसे शादी करेंगे, आपको मुंह मतलब ज़ुबान देने वाली बात है, ऐसे वांट्स, तो वो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसे वांट्स इज़ अ न्यू पैशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ पोटेंशियल। तो उनको ऐसे लगता है कि मे बी यू आर अ पर्सन की जो उनके बच्चे को, मतलब जो उनका बेटा है, उसको आगे लेके जा सकती है, या उसको जिसे बोलते हैं ना सही ट्रैक पे रख सकती है, बिकॉज यू आर टू इंटेलिजेंट, टू वाइज फॉर देयर चाइल्ड, क्योंकि वो इतना मच्योर नहीं है। उनको एक मच्योर लड़की की तलाश थी अपने बड़े बेटे के लिए कि जो उसको भी गाइड कर सके, क्योंकि यू नो बीवी की यहाँ पे यू नो पत्नी की बात ज़्यादा मानते हैं लड़के। सी, so this is what they're thinking about you, because you're too mature, too educated, and they know that. Death energy, Scorpio vibe. Again, they are insecure because you are too much for them. ठीक है, लेकिन you know देखो, आई थिंक आप एक मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी है। ठीक है, आप एक वाइब कुछ और देते हो, लेकिन आप अंदर से कुछ और हो। ठीक है, बिकॉज मे बी आपकी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या आप शक्ल से कुछ लोगों से लगता है कि चालाक है, ये है वो है, बट यू आर टू इनोसेंट एट हार्ट, नोबडी नोज दैट। ओके, सो दैट्स वाई दिस दे आर लिटरली अ लिटिल बिट इनसिक्योर। लेकिन ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप आगे जाओगे उनको समझ आ जानी है कि यू आर टू गुड पर्सन। 9 of Wands. So group number 1, I think some of you want a love marriage, और आपको you don't know कि आपके उनका रिएक्शन क्या होगा ससुराल का। ठीक है, तो डेफिनेटली इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, जब वो आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे, आपके यानी कि उनका बेटा आपके बारे में उनको बताएगा, उनके मन में ये डाउट आएगा कि पता नहीं कौन है। ठीक है, ये कैसी ये लड़की है, ऐसे घर वाले कैसे होंगे, जब तक इन्होंने मिला ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इनके बहुत सारे मुझे डाउट्स उभरते दिख रहे हैं, दे आर वैलिड, क्योंकि आपको जानते नहीं हैं। 3 of Swords यहाँ पर हो सकता है इनका कोई एक्सपीरियंस ख़ास है नहीं बहुओं से रिलेटेड ना, दैट्स वाई दे आर लाइक लिटरली समटाइम्स fearful सिचुएशन है। सो इस वजह से भी इनका थोड़ा सा है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स, लेकिन जब ये आपको देखेंगे, जब आपको देखने आएंगे, रिश्ता देखने आएंगे, ठीक है ना, उस समय यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो भूल जाएंगे, वो सारे जो डाउट्स हैं उनको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज़ द वन जो कि उनको पता होगा कि शी इज़ द वन कि जो हमारे बेटे को प्यार दे सकती है, जो कि हमें प्यार से रखेगी, हमारे साथ कोई अजीबोगरीब से सलूक नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने अपने जहन में इमेजिन कुछ और किया हुआ था जब तक आपको मिले नहीं थे। लेकिन जब आपको मिले तो उनके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। ये एनर्जी है यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स। हाँ देखा, आपके जो मदर इन लॉ है, शी विल टेक एक्शन ऑल्सो। ठीक है, वो एक्शन लेंगी, शी विल कम, वो आपका रिश्ता तय करेंगे, एंड शी विल यानी कि चूज़ यू
आपको चूज़ करेंगे वो 8 ऑफ वांड्स। और हाँ, एक दफ़ा बात पक्की हो गई फिर वो कहेंगे कि भाई जल्दी से शादी करो। तो ओवरऑल रिएक्शन उनका यही है कि सरप्राइज्ड, क्योंकि जैसा उन्होंने इमेजिन किया था आप उस बिल्कुल उनसे उलट निकले हो। ठीक है, एक तो सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और दूसरी बात है कि उनके बिल्कुल इमेजिनेशन से उलट। ठीक है, उन्होंने सोचा था कोई बहुत ही चालाक और बहुत ही कनिंग सी होगी, लेकिन यू आर टू इनोसेंट। तो आप बहुत ही इनोसेंट निकले, और मतलब उनके बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से उलट, और उन्होंने अपना माइंड बिल्कुल ही चेंज कर लिया उसके बाद ना। लाइक दे वर सो हैप्पी। बहरहाल ये है, मुझे तो पता है इस चीज़ के बारे में। सो हैप्पी, ये जब भी तो इसी एंड में जो आपके मदर इन लॉ का रिएक्शन आया है, दैट इज़ क्वीन ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स, कि मतलब जल्दी से करो आप, मतलब जो भी करना है, शादी करनी है, निकाह करना है, जो भी आपके रिलीजन में है। क्रिश्चियंस हैं तो ऑब्वियसली उनका अलहदा से सेरेमनी होती है, जो भी है वो जल्दी से करो, दे कैन नॉट वेट। ठीक है, अगेन जो हमारा सेकेंड पार्ट था आपकी रीडिंग का कि आपका स्टे वहाँ पे कैसा होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि आर यू गोइंग टू बी लिविंग सेपरेटली या जॉइंट फैमिली सिस्टम। पहले मैं ये भी साथ ही देखेंगे। मिक्सी निकलेगा। आई जस्ट चेंज द डेक टू energize the energies. So let's see part number 2, 9 of wands. Okay, and 3 of pentacles. आपका वास्ट डे कैसा रहेगा? वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कप्स। देखो, पहली बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लिटरली आई एम सेइंग कि आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करोगे, अपने मायके वाले को, शुरुआती दौर में। ठीक है, हर लड़की करती है, और नहीं बुलाया जा सकता वो प्यार, वो दिन, वो सारी मेमोरीज। ओके, सो मे बी यू वुड बी अ लिटिल बिट सैड। ठीक है, शादी के बाद आप थोड़े से सैड हो सकते हो, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी है। मतलब आपके जो स्पाउस है ना, आपको बहुत सारी जगहों पे घुमाएंगे अपने साथ, बहुत सारी जगहों पर, आपकी अपनी सिटी में, आउट ऑफ सिटी, और इफ़ दे कैन अफोर्ड आउट ऑफ कंट्री भी। ठीक है, तो लिटरली मुझे यहाँ दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरऑल खुशियाँ समेटने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलने वाली है अपने स्पाउस से। अच्छा, लेकिन एज विद टाइम पास, जैसे ही वक्त समय गुजरता जाएगा, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम में बिजी हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, यू वुड बी सो बिजी ओवर देयर। ठीक है, क्योंकि वहाँ काम है, वहाँ पे काम लिटरली मतलब इतना नहीं, लेकिन आप खुशी से करोगे। इसी 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी मर्ज़ी से, आपके जो देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, सास ससुर, उनके साथ मिल के आप अपनी खुशी से काम कर रहे हो। और लिटरली दिस इज़ दी जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी एक इंडिविजुअलिटी, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स है, आप अपनी एक इंडिविजुअलिटी वहाँ पर मेंटेन रखोगे। आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है, और आई डोंट थिंक सो कि आपकी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर यहाँ ख़ास करने वाला है। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स मतलब आपके मन में ससुराल को लेकर के एक फियर बैठा है, यहाँ एक एक स्टीरियोटाइप सी जो सब ने सोप्स में, ड्रामाज में हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को अपने आप मन से जो सवार किया हुआ है ज़हन पे, उसको निकालने लेते हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्क फॉर यू। ओके, सो देखो, हर एक चैलेंजेस यहाँ पे फेस होते हैं, एंड दैट इज़ अ चैलेंजिंग इरा हर लड़की के लाइफ में। ठीक है, नए घर में सब चीज़ें नई, नए लोग, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, वो भी एक एक होता है, एक नई डिबेट होती है। बट यू आर लकी इनफ, क्योंकि दे आर एक्सेप्टिंग यू, दिस द वर्ल्ड एनर्जी, दे आर एक्सेप्टिंग यू, आप उनमें घुल मिल जाओगे। हाँ, कुछ शुरू के कुछ महीने होंगे, यू वुड मिस देम एंड स्टफ लाइक दैट, बट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। सो यहाँ पे टावर है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, हो सकता है कि कुछ समय बाद, कुछ अरसे बाद आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ठीक है,
यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ड्यू टू समबडीज डेथ में भी, ड्यू टू योर मदर इन लॉ या फादर इन लॉज डेथ। ठीक है, आपके जो हस्बैंड है अपने भाइयों से सेपरेट घर बना ले, लेकिन शुरू में आप लोग इकट्ठे ही रहोगे और दैट स्टे इज़ गोइंग टू बी सो सो हैप्पी। और आपको जब आप सेपरेट होगे ना तो आपको याद आएंगे वो दिन कि जब हम इकट्ठे होते थे कितने खुश रहते थे। नाइट ऑफ कप्स, आपको बहुत प्यारा सा हैंडसम सा बेटा होगा, वो आपका दिल लगा के रखेगा डेफिनेटली। ओके, स्टार, या आपका बेटा बहुत सक्सेसफुल होगा, मे बी वुड बी द फ्यूचर स्टार, यू नेवर नो। ठीक है, अच्छा ये जेंडर स्पेसिफिक में नहीं हो रही, बेटी भी हो सकती है। ठीक है, टैरो से कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन इतनी नहीं होती है। सो दी स्टार, ये तो बहुत, एक तो भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा लकी होगा आपके लिए। दूसरी कि आपकी लाइफ में, आपके घर में बहुत सारा पैसा, बहुत सारे अबंडेंस भी ये लेके आएगा। एंड ही इज़ सो सो लकी बॉय। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट इज़ सेइंग मी कि हाँ वो छोटा सा ही होगा ना टीनेजर, तो उसको ऐसे एक शौक़ पड़ जाएगा कि मैं बिज़नेस करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कमाने लग जाएगा। ठीक है, मे बी आप उसको डांटो या बोलो नहीं तुम अभी अपनी जो है पढ़ाई कंप्लीट करनी है, नहीं, लेकिन ही वुड लिटरली फॉलो हिज फादर। ठीक है, इसका आइडल मॉडल इसका अपना फादर होगा, यानी कि आपके हस्बैंड। ओके, या हो सकता है वही इसको लगा लें अपने साथ ना कि तुम चलो मेरे साथ बिजनेस में शुरू करो। लेकिन दिस इज़ हाईली हाईली रिस्पेक्टफुल बच्चा या बच्ची जो भी है, even if she's a girl, still she is a business woman, very successful business woman futures. Okay, so this is what I see for pile number 2, oh sorry pile number 1, पता नहीं क्यों मैं आपको pile number 2 बार बार कहे जा रही हूँ, maybe you need to watch that as well. 7 of cups, देखो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी यहाँ पर आपके पास पावर आती जाएगी ससुराल में। ठीक है, अगर शुरुआती दौर में आपके पास एक ऑप्शन थी या 2 ऑप्शन थी, अब आपके पास 7 ऑप्शन होंगे। आपने जो करना है करो, जैसे जैसे समय गुजरेगा आपकी फ्रीडम बढ़ती जाएगी, यू वुड बी मोर फ्री। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड हाँ अच्छा देखो पाइल नंबर 1, आप और आपके स्पाउस और आपके बच्चे, आप सब मिलके बहुत ज़्यादा अर्निंग करोगे फ्यूचर में, अपने लिए घर बनाओगे, प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। ठीक है, और मुझे दिखता है कि आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस होने वाला है आप लोगों का। विश यू ऑल द बेस्ट टेम्परेंस। या यू वुड रिटायर अर्ली, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो 4 संभाल लेंगे। एंड अर्निंग का या मैनेजमेंट का घर के भी, इवन इफ़ यू आर हैविंग डॉटर्स, वो सारे घर का मैनेजमेंट, और यू आर हैविंग सन्स, दे आर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ देयर फादर। और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी सी फैमिली नहीं होती कि जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है और आप बस दूर से बैठ के देख रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को, अपने स्पाउस को। दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो सटल, सो लवली एंड सो ब्यूटिफुल। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टैरो। लेट्स सी फ्रॉम द चार्म्स एनर्जी कि क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, नंबर ससुराल। सबसे तो पहले बात है कि आपके ससुराल में सबसे बड़ा जो आपका, जिसे बोलते हैं ना सपोर्टर, वो होगा आपका स्पाउस। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्टैंड लेगा। दे वुड बी टेकिंग बिग स्टैंड फॉर यू। अगर उन्होंने आपको रिंग पहनाई है, आपसे शादी करी है ना, दे वुड मीन इट। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी ज़िंदगी चेंज तो होगी, ये तो नहीं सेम तो नहीं रहने वाली अनमैरिड लाइफ जैसी। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग अप विद ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिड यू सी दिस बिग एलिफेंट?
big elephant. You see, this is a huge responsibility. Okay, so also for this sasurals thing, I know कि you are going to be a very lovely wife, बहुत ही सुंदर वाइफ. और ये पर्सन आपके स्पाउस है ना, they literally are going to be dying at your look. जैसे आप दिखती हो ना, सब तैयार होती हो, स्पेशली यहाँ पे हाई पोनी है, इनको बहुत सूट लगेगी कि वो हाई पोनी करते हो ना, लिटरली भी लाइक बहुत ज़्यादा यंग लुक आती है, बहुत छोटी सी लगती हो, टीनेजर लगती हो हाई पोनी किया करो. सो मे बी यहाँ पे सूट भी करती है हाई पोनी ना. तो पता नहीं क्यों ऐसे है, मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी आपको इतना वेट भी ना चढ़े बच्चों के बाद, प्रेगनेंसी के बाद ना आप स्लिम ही रहो. सो कोई पहचान नहीं पाएगा कि यू आर हैविंग 2 kids 3 kids, इतने बच्चों की आप अम्मा हैं, कोई भी पहचान पाएगा. लिटरली एवरी वुड बी टॉकिंग अबाउट यू वुड बी टॉक ऑफ द टाउन. यू सी द पैरेट एनर्जी, यू आर गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन. हर कोई आपके बारे में बात करता होगा कि आप कितने सुंदर हो, कितनी आप ब्यूटीफुल हो, प्यारी सी हो. इवन शादी के बाद, बच्चों के बाद भी नहीं आपका फिगर चेंज होगा. थोड़ा सा तो नेचुरल है, बट लगोगी नहीं कितने बच्चे हैं आपके, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी योर ससुराल एंड मैरिज. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ एंजल विंग. तो एंजल्स की तो हमेशा से ही प्रोटेक्शन जो है वो रहेगी आपको. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2. आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव. सो ऑफ कोर्स रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है दी इन लॉज रिएक्शन, जो आपको पहली बार देखेंगे. ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज़ रिगार्डिंग कि आपका वहाँ पर ओवरऑल स्टे कैसे रहेगा, आप जॉइंट फैमिली में रहोगे कि सेपरेट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी पार्ट नंबर 1, द रिएक्शन. पहली बार देख के आपको उनका रिएक्शन क्या होगा. ओके, सो लेट्स सी दी डाइस. ओके, एंड यू आर गेटिंग 2 of cups. वाओ, इंटरेस्टिंग. एंड द devil, 5 of wands. Spirit, please clarify why is there 5 of wands? What are they fighting for? The star. Please clarify why is there devil? Ooh, a lot of energy. आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है for the devil card. Why is there devil card? Knight of Pentacles. Well, pile number 2 जो उनका रिएक्शन है आपको देख करके, दैट इज़ मेस्मराइजिंग. मेस्मराइजिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते होंगे. दे वुड लिटरली लव टू सी यू, दे वुड बी लव टू बीइंग विद यू. 2 of cups ये सोलमेट एनर्जी है, और लिटरली बहुत ज़्यादा वो लाइक करेंगे, इतना ज़्यादा कि अप टू डेविल है. मतलब जिस तरह कोई ऑब्सेस नहीं हो जाता, ठीक है. यू सी डेवल, और उसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने. मे बी यू आर द पर्सन के जो अर्निंग हैंड हो, ठीक है, मे बी आप कमाते हो. तो ये चीज़ है, ये चीज़ एक प्लस पॉइंट होगी आपकी, उनको बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होगा. और दे लिटरली लुकिंग एट के मतलब यू आर अ गुड चॉइस फॉर मैरिज. ठीक है. अनदर थिंग इज़ विद 5 of wands एंड विद स्टार. हो सकता है आप फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करो कि जो आपको फेमस कर दे. ठीक है, आपको फेमस कर दे, आपको एक स्टार बना दे. और आपकी किस्मत भी बहुत खुली है, बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत है आपकी. ठीक है. मे बी हो सकता है कि राइट नाउ मतलब अभी आपकी सिचुएशन ठीक ना हो, लेकिन यू आर अ फ्यूचर स्टार. ठीक है, ये चीज़ उनको पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर एल्डर्स, उनको पता है कि किस चीज़ में क्या स्कोप है, आप क्या कर रहे हो, आप में क्या टैलेंट है. बड़ों को पता चल जाता है हु इज़ टैलेंटेड, हु इज़ नॉट. ठीक है. तो लिटरली दे आर सीइंग यू एज अ पोटेंशियल देयर फैमिली मेम्बर, कि जो उनको बेनिफिट दे. साफ बात करूँगी मैं, ठीक है, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं करी हूँ. दे आर लिटरली लुकिंग एट देयर बेनिफिट. ठीक है, कि आपको उनको क्या बेनिफिट देता है. सो लेट्स सी मोर
जस्टिस, मतलब उनको लगेगा कि लिटरली यू आर द राइट चॉइस फॉर दैम, ठीक है, लिटरली राइट चॉइस। सो मे बी इट इज़ अ अरेंज मैरिज या लव मैरिज, लेकिन उनको पता है कि यू डिज़र्व बेटर, ठीक है, यू डिज़र्व दैम, यू डिज़र्व एवरी गुड थिंग। और उनको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने रिजेक्ट कर भी दिया आपका रिश्ता, तो यू विल हैव समबडी वर्थवाइल, आपको कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन दे डोंट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। नाइट ऑफ वांड्स, देखो एक तो आप छोटे उम्र के हो, ठीक है, इवन इफ़ यू आर नॉट, स्टिल दे आर लुकिंग एट यू एज अ यंग पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट आ चुके हैं। नाइट एनर्जी जब भी आती है दैट लिटरली रिप्रेजेंट्स somebody who is young, who is lovely, who is cute, who is मतलब यंग एनर्जी, ठीक है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यू आर लकी एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो इस चीज़ को वो काफ़ी एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। रिएक्शन होने वाला है जो wands, 5 of swords and 4 of wands। देखो ग्रुप 2, आई थिंक इनका रिएक्शन ऐसा है कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, मैं आपको पहली बात बता चुकी हूँ, ठीक है, और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है कि मतलब दे विल लिटरली भी फोर्सिंग, आपके पेरेंट्स को फोर्स करेंगे कि अभी शादी करो 4 ऑफ वांड्स की, मतलब जल्दी करो, देरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जो वांट दे विल लिटरली बी लुकिंग एट यू, मतलब हो सकता है ना आपके पिक्चर्स उनके पास हो, ठीक है, मतलब जिसने रिश्ता करवाया उसने आपके पिक्चर्स दी हों, और लाइक या फिर हो सकता है उन्होंने खुद ही खींची हो, ठीक है, पर हाल ये सबको दिखाते भी रहेंगे आपकी पिक्चर्स और लाइक ये हमारी बहू है ये। मुझे तो बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस नज़र आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा लाइकिंग नज़र आ रही है, और मोर देन दैट दे आर लिटरली एज्यूमिंग एज इफ़ यू आर वेरी वेरी beneficial for their future family, especially for their son, ठीक है, तो दैट इज़ ए थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। और रिएक्शन है किंग ऑफ कप्स, देखो उनको पता होगा कि देयर सन लव्स यू, क्योंकि लिटरली इनके जो बेटे हैं, जो आपके होने वाले हस्बैंड है, दे आर गोइंग टू बी लविंग योर एनर्जी, दे लव यू, और यू नो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई फीलिंग्स, हाई मतलब भावनाएं रखते हैं, उनको पता है इस चीज़ का, उनके पेरेंट्स को, अब अपने बेटे को भी हर्ट नहीं करना मांगते इस रिश्ते को रिजेक्ट करके, लेकिन दे आर प्राउड ऑफ देयर सन कि उनको जो चॉइस थी दैट वाज बेस्ट, ठीक है। सो हाई प्रिंसेस, देखो ये आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी है। अब जस्ट थिंकिंग अबाउट योर मदर इन लॉ, देखिए उनके कार्ड आ गए, उनकी एनर्जी यही है आपके मदर इन लॉ की कि शी इज़ वेरी वेरी वाइज लेडी, ठीक है, बहुत वाइज लेडी हैं, एंड शी इज़ द वन कि जो चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी कि जो आपका हार्ट ब्रेक हो या उनके बेटे का, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा प्यार है अपने बेटे से। इसे किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस अपने बेटे को नहीं खो सकती है लिटरली, राइट, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज विल, ठीक है, तो आपको हर्ट करना, लिटरली अपने बेटे को हर्ट करना, शी इज़ अ वेरी वेरी वाइज लेडी, ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी कि जो प्रॉब्लम हो। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि देयर सन लव्स यू, और ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी मसला हो चुका हुआ है, राइट। सो शी डजंट वांट टू क्रिएट मैस इन हर सन्स लाइफ, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शी वुड बी रियली रियली डायरेक्ट, आपको देखने के बाद ही उनको पसंद आए हो आप, स्पेशली आपका एजुकेशन लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और उनको पता है कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस एवर फॉर हर सन, ठीक है, एंड शी इज़ गोइंग टू बी वोकल अबाउट इट। शी विल टेल यू कि भाई हाँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो बेटा, और आप बस जल्दी करो और शादी करो, बिकॉज आई डोंट नो वाई शी कांट वेट, मे बी शी हैज़ अ फियर कि आपको कोई और मिल जाएगा या आपकी कोई और शादी ना हो जाए, आई डोंट नो, बट शी इज़ सो मच इन हरी, ओके। सो चैरिटी, हाँ देखो वो आना चाहते हैं लिटरली, दे वुड लाइक टू टेक यू टू देयर होम,
उनको ये है कि बस इसको ले जाए। एवरीथिंग इज, यू सी, एवरी कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट। चैरियट भी मूवमेंट है, चैरियट ट्रेवल है। और अगर तो ये कई बाहरी कंट्री से ये लोग आए हैं तो डेफिनेटली दे वांट यू टू फ्लाई विद देम ASAP, ASAP, you know, as soon as possible। तो रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा है, इंटेंस है। और किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके मदर एंड फादर बहुत, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बहुत का रिएक्शन यही है कि दे वांट टू कम्युनिकेट मोर। ठीक है, आपको देखने के बाद अगर आपके पेरेंट्स से अभी तक नहीं मिले वो मिलना चाहेंगे, अगर मिल चुके हैं तो उनसे बात पक्की करना चाहेंगे, बात पक्की करके जाएंगे गाइस, बात पक्की करके जाएंगे। दिस इज़ नाइस। 10 of Wands, देखो उन पे पहले ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने बेटे को लेकर के या फिर फैमिली को लेकर के, ठीक है। और उनकी फैमिली ऐसी है कि लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। मे बी ये भी वर्किंग लेडी एंड वर्किंग मैन है, आपके मदर एंड फादर इन लॉ भी ना, चाहे रिटायर्ड हो लेकिन आई थिंक कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं जिससे उनको भी काम करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कोई ऐसी लड़की आए कि जिनका बोझ उठा सके, हु कैन हेल्प दैम। सो यू आर द वन। में भी उनको काफ़ी अच्छे लगे, आप एजुकेटेड हो, सब कुछ हो, प्यारे हो, कॉन्फिडेंट हो, तो दे नो यू कैन डू इट। इस वजह से दे लव यू, दे वांट यू, ठीक है। आगे हम आई जस्ट चेंज द डेक, कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ योर रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज। अभी तो ये शुरू में था शौक का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज एंड उनका आपका स्टे वहाँ कैसा होगा, और यू नो योर लाइफ आफ्टर मैरिज, और आपको सेपरेट रहोगे या आप जॉइंट फैमिली में रहोगे। वाह जी, स्टार एनर्जी Part 2, Star Energy, 6 of Wands. Oh my gosh, you did it. Ooh, you did it. 6 of Cups. Oh my gosh. Group number 2, शादी के बाद आपके ससुराल में बहुत हाई रैंक होने वाला है। You need to claim this reading. You need to. Why? बिकॉज पहले में तो हो सकता है आप फ्यूचर के स्टार हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। एंड यू रियली आर, ठीक है। आपको यूनिवर्स गॉड बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे पहुंचाने वाले हैं। और मे बी इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्टार, या फिर आपको किसी किस्म का कोई फेम चाहिए, या कुछ किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, आप सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हो, या फिर आप वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया स्टार भी बनना चाहते हो, कोई एक्ट्रेस, मॉडल, एक्टर, या व्हाटएवर द केस इज, यू आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए अपने ससुराल में। अगर आप ना भी बने कोई इस तरह का इंटरनेशनल मीडिया स्टार, कुछ ना भी बने, स्टिल यू आर सो फेमस इन योर ससुराल। हर कोई आपकी बात करेगा, मे बी ड्यू टू योर लुक्स, मे बी ड्यू टू योर सुगड़पन, कितने गुण हैं आप में, कितने आप टैलेंटेड हो। तो हर मुंह पे आप ही की बात होगी, और ये ख़ुद तारीफ़ें करेंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि आपके ससुराल वाले ख़ुद आपकी तारीफ़ें करें सबके सामने, बट इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2। और दूसरी बात है फूल। देखो आप ये चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, कि लिटरली फूल एनर्जी, कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहोगे शादी के बाद, जस्ट लाइक अ फूल। आपकी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट है, ऑफ कोर्स एक इनिशियल स्टेज है, आप भूल जाओगे अपने पास्ट को। बट इसी 6 ऑफ कप्स से स्टिल हो सकता है जब तक आपकी औलाद ना हो तब तक हो सकता है आपको अपने पुराने दिन याद आए, अपने बचपन के। यू सी दैट बचपन के दिन, अब आप एडल्ट हैं, हो सकता है आपका कोई घर में पेट है, या आपको कोई छोटा बहन भाई है जो आपको बहुत प्यार है जिससे, वो आपको हो सकता है शुरू में याद आए। बट इसी फूल विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर जब आपके अपने बच्चे होंगे आपको उसमें बिज़ी हो जाओगे, और फिर थोड़ा याद आना ये लोग कम हो जाएंगे आपके मायके वाले। लेकिन जो मुझे चीज़ें आप फूल से नज़र आई है, लिटरली यू आर गोइंग टू बी टेंशन फ्री। बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी किस्म की आपको परेशानी होने वाली है। आपकी ना एक
ओपन लाइफ होगी कि जो करना करो, फ्रीडम। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर गोइंग टू बी लिविंग सेपरेटली इन सम अदर कंट्री, मे बी, यू नेवर नो। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की कोई अभी मुझे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिली कि इट इज़ गोइंग टू बी सेपरेट। लेकिन जो फुल एनर्जी है ना, दैट इज़ द थिंग कि आप बिल्कुल सबकी ओपिनियन से आज़ाद एक फ्री लाइफ गुजारोगे। स्ट्रेंथ, देखो आपका बड़ा अच्छा, जैसे मैंने बोला है, बहुत ही हाई रैंक होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका, और आपका ये मतलब आपके पाँव भी वहाँ काफ़ी जमेंगे, और यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मून, देखो एक साइकिक इंसाइट, ये मदर एनर्जी है, मून एनर्जी, सो ऑफ कोर्स यू गोइंग टू बी मदर देयर। ठीक है, और क्योंकि ये मून है रिप्रेजेंटेड बाय कैंसर, सो यू आर गोइंग टू बी सच अ लवली मॉम। आप ऐसी बहू होगी जो सबकी केयर करती है। ठीक है, और हाँ, आप सबकी केयर करोगे, और बहुत ही केयरिंग डॉटर इन लॉ होगे। इवन आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो बूढ़े, यू नो, बुढ़ापे में जो लिटरली टेकिंग केयर ऑफ देम, जैसे आप अपने पेरेंट्स की करते, अगर वो इस एज में आपको मिलते तो। सो यू आर सच अ अनबाइस्ड पर्सन। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग देम लाइक योर ओन फादर एंड मदर, और वो भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं आपको प्यार करने में। 7 ऑफ वांड्स। ठीक है, देखो हो सकता है हर लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, यू सी, लाइफ इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल, और हर जगह आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना नाम बनाने के लिए, अपने कदम जमाने के लिए। स्टिल दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपको जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग ससुराल, आपने अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए इस चीज़ के मामले में, क्योंकि सी जजमेंट जो आपने किया है आपको वैसा ही मिलेगा। कार्मा कार्ड है ये, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, बिकॉज यू आर सच अ प्योर सोल, यूनिवर्स आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो लोग अच्छे नहीं भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे कि उनका गुजारा आपके बगैर नहीं होगा। ये यूनिवर्स का काम है, कैसे के हालात मोल्ड करने हैं, कैसे सिचुएशन को चेंज करना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू फॉर सम रीज़न। अब ये मत समझ लेना कि उनको आपके पैसे चाहिए या आप कमाओगे और वो खाएंगे। आई डोंट नो, मे बी आप अपनी पर्सनैलिटी से को अडिक्ट कर लो अपना, मे बी आपके बगैर वो रह ना पाए, कुछ भी हो सकता है। 8 ऑफ वांड्स, और सब कुछ बहुत जल्दी से गुजरेगा, आपकी ज़िंदगी ऐसे झट से गुजर जाएगी, आपको समझ भी नहीं आ रहा कब आप बूढ़े हो गए हो, कब आपके बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, ऐसे झट से टाइम गुजरेगा। और आपके बच्चों की शादी होंगी, जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन देखोगे, यू विल लिटरली बी लाइक, अरे अभी तो कल तो मेरी शादी हुई थी अपनी अरे मेरे बच्चे की शादी हो रही है, मेरे बच्ची की शादी हो रही है, राइट। सो या इट विल बी लिटिल बी हार्ट ब्रेकिंग जब आपकी यू नो डॉटर की शादी होगी, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू क्राई फॉर हर, बट इट्स ओके, राइट। हर्मिट, आपके जो बुढ़ापा है इस घर में इज़ गोइंग टू बी सो पीसफुल, यू सी हर्मिट। ठीक है, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं, बहुत पीसफुल है, साइलेंस है, सुकून है। And the Empress energy, of course, you're going to get multiple times pregnant over here, right? And बहुत सारे बेबीज़ और पोटेंशियल हो सकता है आखिरी ज़िंदगी आप अपने किसी अब्रॉड की कंट्री में गुजार दो। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स। ठीक है, या फिर हो सकता है आप रिटायर बहुत ही ग्रेसफुली हो, लाइक मे बी हैविंग योर ओन मनी, ओन एसेट्स, ओन यू नो घर, ये सब चीज़ें। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द चार्म्स ग्रुप नंबर 2। लॉट ऑफ, ओ माय गॉश, आज क्या हो गया, लेट्स सी। गाइस, पॉसिबिलिटी है कि आपकी अरेंज मैरिज थी या फिर लव कम अरेंज थी। ठीक है, या फिर आपके स्पाउस का आपके ऊपर वन साइडेड क्रश था, क्योंकि ये वन साइडेड लव है किसी का। ठीक है,
आगे चले तो यहाँ पे मौत है, और यहाँ पे लिटरली दिस इज़ अ बटरफ्लाई, दिस इज़ फ्लाइंग, ठीक है, यू गोइंग टू फ्लाई, यू सी दिस ईगल एज वेल। और आपके पर्सन जो है ही इज़ सो पोसेसिव फॉर यू कि वो कभी भी आपको स्पेयर नहीं करेंगे, मतलब आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ेंगे शादी करने के लिए। दे विल मैरी यू, यू एंड यू ओनली, राइट। सो दिस इज़ कैट स्पिरिट विच इज़ सच अ मिस्टीरियस वाइब। आपके लुक्स पे ये पर्सन को बहुत पसंद होगी, आपकी शक्ल स्पेशली ना, शक्ल। Also this person is rich, your in-laws are also rich, एंड ये इनोसेंट है भाई। यहाँ पे शीप की एनर्जी जैसे जब भी आती है इट रिप्रेजेंट्स द इनोसेंस, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप कि एक जो स्टीरियोटाइप है ससुराल के मामले में लोगों की बनाई हुई ऐसा कुछ होने वाला है। अगेन टाइगर, यू आर गेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन योर इन-लॉज एंड फ्लाइंग अगैन। बार बार फ्लाई के 3-4 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, लिटरली रिप्रेजेंट्स में भी some other country, overseas travel, a lot of after शादी के बाद, और a lot of goats as well। काफ़ी प्रोग्रेस करोगे आप शादी के बाद ना, you are growing together, growing old together। I can also see a baby of you, yeah। anyways आपकी जो है ना, I think you're bringing a lot of abundance into their house, or you will be like a lovely person, a rich person of your family, okay। So yeah, that's it for today, pile number 2. I hope you enjoyed your reading, and until next time, take care, okay, love you, bye bye।